उस वक्त जो जमीन 350 एकड़ रायसीना हिल पे थी, वो जमीन छीनकर वहां पर वायसराय भवन उन्होंने बनाया। वो वायसराय भवन आज राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट भवन और नॉर्थ साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, 350 एकड़ जमीन ये बंजारों की थी। तो आज ये संविधान जो है वही जमीन पे बना हुआ, पार्लियामेंट के अंदर वो संविधान तैयार हुआ। आज कानून वहां बन रहा है। जो बाबा साहब जी ने जो संविधान की कमेटी के चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में जो संविधान बना, वो संविधान की फल जो है हमें नहीं मिल रहा है। आप गाँव में रहते हो, शहरों में रहते हो, कहीं भी रहते हो, बंजारे देखे भी होंगे, सुने भी होंगे और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी होगी। बहुत पुरानी प्रजाति है और देखा जाए तो दुनिया बदल गई, लेकिन वो लोग भारतीय जमीन से, मिट्टी से और यहाँ की हिंदुस्तानियत से इस कदर गहराई से जुड़े हुए हैं कि उनमें बदलाव बहुत कम आया है और उनके साथ अन्याय भी हुआ है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। ब्रिटिश हुकूमत में उनके ऊपर एक लेबल लग गया कि ये जनजाति जो है ये अपराधी है। चलिए, वो इस देश के दुश्मन थे, रूलर थे और जब भाग गए वहां से, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में उनका लगाया हुआ वो काला दाग बंजारे अब तक ढो रहे हैं। आज बड़ी तादाद में अपने नेताओं के साथ में महिलाएं रंग बिरंगी परिधान पहने हुए और पुरुष भी अपने परंपरागत पोशाक में दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आए। हमने उनके नेता से बात किया, कुछ महिलाओं से बात किया, कुछ डॉक्टर हूँ। हमने अपने कुछ मित्र हॉस्पिटल को बात करी, हमने कुछ मित्र डॉक्टर्स को बात करी है। पूरे देश के बंजारा आज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हैं और ये लोग इकट्ठा हुए। जी, आप अपना नाम बताइए पहले। मैं धरावत रविंद्र नायक बंजारा। कहाँ से? मैं तेलंगाना से, पूर्व एमपी, पूर्व मंत्री और पूर्व नेशनल SC/ST कमीशन के मेंबर। जी जी। क्या जरूरत आन पड़ी कि ये घूमने वाली कौम अपनी शिनाख्त मांग रही है, डेजिग्नेशन मांग रही है या कोई और बात? आज हिंदुस्तान आजाद होने से पहले पूरा आसिया खंड में बंजारा ही था। मतलब बंजारों ने जहां जहां जो चीज जरूरत थी लोगों को, उस वक्त रास्ते नहीं थे, उस वक्त सड़क नहीं थी, वो समय में अपने कारवां पे जो है लोगों को जरूरतमंद चीजें पहुंचाने वाली समाज। और वो कहीं अपना मकान नहीं बनाया, कहीं वो अपना प्रॉपर्टी नहीं बनाया, लेकिन प्रजा के लिए ही उन्होंने काम किया और प्रजा को ही उन्होंने अपना घर माना। उनका जो है ऊपर आसमान, नीचे धरती अपना घर मानकर चला। बस्ती बस्ती, पर्वत पर्वत, चल चला जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा बनकर। के लिए या परिवार के लिए? पूरा प्रजा के लिए ही काम किया उन्होंने। तो वैसी समाज जब दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, वहां पर इनका तांडा था, बंजारा, लक्की शाह बंजारा तांडा। जब ब्रिटिश वालों ने हिंदुस्तान पे जब आकर बंजारों को अपने साथ लेने का कोशिश किया, तब बंजारों ने उनसे लड़ाई छेड़ी। तब उन्होंने इनको क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया, धब्बा लगाया। उस वक्त जो जमीन 350 एकड़ रायसीना हिल पे थी, वो जमीन छीनकर वहां पर वायसराय भवन उन्होंने बनाया। वो वायसराय भवन आज राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट भवन और नॉर्थ साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, 350 एकड़ जमीन ये बंजारों की थी। तो आज हम ये मांग कर रहे हैं कि ये संविधान जो है वही जमीन पे बना हुआ, पार्लियामेंट के अंदर वो संविधान तैयार हुआ। आज कानून वहां बन रहा है। जो बाबा साहब जी ने जो संविधान की कमेटी के चेयरमैन थे, उनके नेतृत्व में जो संविधान बना, वो संविधान की फल जो है हमें नहीं मिल रहा है। सांसद जी, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप खुद संविधान से जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने
ब्रिटिश काल में इस कौम को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एक्ट और क्रिमिनल धाराएं लगाई थी और इनको लूट मार करने वाली कौम निर्धारित की गई थी, वो लांछन आपके ऊपर अब तक बना हुआ है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद ये क्रिमिनल हटा के डिनोटिफाइड ट्राइब किया गया। उसके बाद इनको कई जगह पे शेड्यूल ट्राइब, कई जगह शेड्यूल कास्ट, कई जगह पे ओबीसी का दर्जा देकर उससे ये समाज में फूट आ गई। तो कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है, अभी नहीं है स्वराज। जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हिमाचल, दिल्ली में ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में है, बाकी जगह पर नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं जहाँ नहीं है एसी एसटी वहाँ इनको एसटी का दर्जा देना चाहिए। ये मांग हमारी प्रधान मांग है। दूसरी जो है, हमें हमारी जमीन जो अंग्रेजों द्वारा ली गई है वो जमीन हमें अब चाहिए, वो जमीन चाहिए हमारे लिए नहीं, समाज की जो है उन्नति, समाज के लिए, पहचान के लिए हम हाँ एक यूनिवर्सिटी लखीशा बंजारा के नाम से बनाना चाहते हैं। और जहाँ जो पार्लियामेंट भवन बना है उसके अंदर लखीशा बंजारा, मक्कन शाह लबाना दोनों की मूर्ति लगाने के लिए भी हमने डिमांड किया। और रायसीना हिल से जितने रोड्स निकलती है हर रोड का नाम बंजारा नायकों का लगाना चाहिए, ये हमारा डिमांड रहा। सेकंड लास्ट सवाल, एक सवाल और पूछूंगा, बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बंजारे संघर्ष भी कई सालों से कर रहे हैं, कितने राज्यों ने मान्यता दी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज बताइए, टोटल आबादी देश में कितनी है? ऐसा है, आबादी तो हम जितने चाहे उतने बोल रहे हैं, क्योंकि बंजारा 16 नामों से पुकारा जाता है। जैसा ग्वार बंजारा, तूरी बंजारा, ब्रिजवासी बंजारा, बादी बंजारा, बाजीगर बंजारा, बामणिया बंजारा, धनकुटा बंजारा, ऐसे 16 बंजारा है। ये 16 बंजारा एक ही भाषा बोलते हैं, 16 की गोत जात मिलती है। तो इनकी आबादी जो है तकरीबन, ये तो हम जहाँ एससी एसटी है वहाँ इनकी आबादी गिनी जाती है, जहाँ नहीं है वहाँ उनकी आबादी नहीं है। तो करोड़ों में है, भाषा एक ही बोलने वाले करोड़ों हैं। लेकिन इनके आज जो वोट ले रहे हैं, लेकिन इनको देने का नहीं है। पहले तो पूरा त्याग दिया। और दूसरी बात, जब सिख के गुरुओं ने जब हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ाई छेड़ी थी, जंग छेड़ी थी, उस लड़ाई में जो ज्यादा प्राण त्याग किए वो बंजारे ही थे। तो वो हिंदू, आज हिंदू के लिए जो बोलने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, हिंदुओं को बचाने का युद्ध में सिख गुरुओं का साथ दिए हैं बंजारे। ये बंजारों को आज पहचान करने के लिए कुछ रेफरेंस जो है आज सिख समाज ने रखा है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। उसका आज अपने पास गुरुद्वारा रकाबगंज में बंजारा बावड़ी है, लखीशा बंजारा द्वारा खोदी गई, और उनका समाधि है महाराज गुरु तेग बहादुर जी का। तो वहाँ उनकी पहचान है। 10,000 आदमी बैठने का एक जो है बंजारा हॉल बना हुआ है। तो उसी तरह जो है यहाँ पहचान है। ये पहचान को कायम रखने के लिए और बंजारा हिस्ट्री को रीराइट करने के लिए, पुनर्लेखन करने के लिए हम ये नगारा बजाए हैं। ये नगारा बजता ही रहेगा, हम चलते रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ संगठन और होंगे जिन्होंने आपके साथ मिलकर एक संयुक्त संगठन, हिंदुस्तान में कई संगठन हैं, बहुत सारे संगठन हैं बंजारों के हैं। तो मैं उन सबको आह्वान करता हूँ, ये बंजारा भारत है, यानी हर संगठन इसके साथ जुड़ेगा। हर संगठन ये कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। आज पूरे 10-12 स्टेट के लोग आए और उन सबके सामने हुआ। इसलिए हम जो है ये लड़ाई, ये जंग जीत रहा है, हमें हासिल कर रहा है, तब तक हम चलते रहेंगे। जिसके लिए हमारे यंग लीडर दयाकर जी जो एमएलसी है तेलंगाना से, उनका संपूर्ण योगदान, और उनके साथ उनके धर्मपत्नी जो आज हमारे बंजारा भारत की जो कोऑर्डिनेटर है, उनको भी हम यहाँ धन्यवाद भी हम करते हैं। हमारा नाम शांति है, रामावत शांति हूँ। हम बागलिंग हैदराबाद तेलंगाना हमसे जागे हमें रविंद्र नायक, हमें पेदल छजको से गामे गामे से बस्ती से आए नायक विश्वास हमरे को बुलाए। हमारे कपड़े के ऊपर हम दिल्ली घूम के, दिल्ली के आके हमारा हक पूछने के बाद हम पूरे लोग इधर आके हमारे हक के बाद दुनिया का कामा छोड़ के आज 4-5 दिन से यहाँ बैठे आके। सर, सेक्युलर भारत न्यूज को पहले मैं नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए, मेरा नाम रामावत बोना नायक हूँ और मैं तेलंगाना से जुड़ा हूँ। आज हम दिल्ली को पहुँच चुके हैं। हमारी बिरादरी के जितने भी हमारे ट्रेडिशन के ड्रेस पे दिखते हैं मेरे बहने भाइयों, पूरे हमारे यहाँ ट्रेडिशन से हम
तेलंगाना दिल्ली को आ चुके हैं। हमारा मकसद यही था, दिल्ली को आने का मकसद यही था। हम यावत भारत देश में हैं, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक हमारी है। हमारी रहन सहन, हमारी रीति रिवाज और हमारी पहनने ओढ़ने का पूरा एक ही रीति रिवाज है। और दिल्ली वो चीज है, शरीर का टुकड़ा जो होता है ना, असली टुकड़ा दिल, वो हमारा देश का टुकड़ा है दिल्ली। दिल्ली में बात करने से यावत भारत देश में जाती है, तो हम इसीलिए आए। हमारी मांग ये है, यावत भारत देश में जितने भी हमारे लोग हैं, पूरे एक ही श्रेणी में आने के लिए हमारा मकसद था। उसी के लिए हम यहाँ आ चुके हैं। तो इकट्ठा होकर अपनी शिनाख्त के लिए, अपनी मांग के लिए बड़ी जायज मांगे हैं। सैकड़ों सालों से अंग्रेजों के टाइम से जो ठप्पे आपराधिक प्रवृत्ति के होने के इनके ऊपर लगे थे, उसके विरोध में एक बार फिर इसी समुदाय के काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और इनकी तरफ से अपनी एक शिनाख्त, अपने एक सम्मान और एक मांग से समाहित एक गीत आप सुनिए। बोलो। ये गीत ट्रेडिशनली हमारी रीति रिवाज की है, हमारी बहनें अभी बोलती हैं, आप गाती हैं, आप सुनिए। मेरा माते मेरा